हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका 50 ml of 0.1 m KOH solution is added to 25 ml of 0.2 m HCl solution. The volume of resulting solution was made up to 500 ml. Now 0.745 gram of solid KCl is added into the solution. What is the concentration of Cl minus ion in the final solution? What volume of 0.1 m AgNO3 solution be required for complete precipitation of Cl minus ion as silver chloride? तो यहाँ पे जो है मल्टीपल आपके कंसेप्ट है जो आपका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो है की कंसेप्ट लिख लेते हैं, सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो जान सकते हैं, या फिर अगर हमें सिंपली ये आइडिया हो कि आपका टाइट्रेशन कैसे होता है तो आप जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक एक करके हम एनालाइज करते हैं कि सबका सिचुएशन बाई सिचुएशन आपका क्या है। तो पहला सिचुएशन अगर हम देखें तो वहाँ पे आपका जो है KOH ऐड किया गया है आपके HCl के साथ। तो यहाँ पे हमने जो है प्रोड्यूस किया आपका KCl प्लस हमने प्रोड्यूस किया यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे अगर केओएच देखें तो ये आपका जो है गिवन है 50 ml और यहाँ पे दिया है इसका 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन। HCl का सिमिलरली हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 25 ml और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपका 0.2 m के बराबर। तो यहाँ से जो है हमें जो है KCl प्रोड्यूस होने वाला है, कितना होगा अब वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 0.1 दैट इज 5, और यहाँ ml में है तो यहाँ पे हम 5 मिली मोल्स लिख लेते हैं। और अगर हम सिमिलरली HCl का भी कैलकुलेट करें तो वो भी आपके इतने ही इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl ये भी आपका कितना आ जाएगा 5 मिली मोल्स के बराबर। तो यहाँ से जो है आपने इतना अमाउंट ऑफ KCl निकाल लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस की तो वो भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका 5 मिली मोल्स के बराबर। अब जो है यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है उसको हमारा जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, टोटल वॉल्यूम हो गया आपका 500 ml के बराबर। तो ये जब आपका सिंस 500 ml हो गया तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बट इसके साथ साथ हमने जो है आपका KCl भी इंट्रोड्यूस किया है बाहर से। यहाँ पे हमने जो है KCl लिया थोड़ा सा, तो ये KCl जो है हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है बाहर से। और यहाँ पे इसका दिया हुआ है वेट दिया है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें डायरेक्टली KCl के जो कि आपके क्लोराइड आयन के बराबर होंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन यहाँ पे देखें कैलकुलेट करें तो इसका वेट दैट इज 0.745 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट अगर हम देखें KCl का तो वो अगेन हो जाएगा आपका 74.5 के बराबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो आ जाएगा आपके यहाँ पे, ये आपका कैंसिल ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका 100 आएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मोल्स के बराबर। तो यहाँ से जो है हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली है। अब आगे बढ़ते हुए हमने जो है टोटल Cl माइनस के जो आयंस देखें तो क्या होगा, तो आपका जो इनिशियली KCl जो प्रोड्यूस हुआ था KOH और H2O से, वहां से आपका आया था 5 मिलीमोल्स, तो दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मोल्स के बराबर। और प्लस हमने जो है एडिशनली KCl जो डाला था वहां से नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो वो आया था आपका 0.01 मोल, राइट। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल्स के बराबर। तो यहाँ पे टोटल मोल्स हमने निकाल लिए, तो टोटल मोल्स यहाँ पे आ गया आपका 15 इंटू 10⁻³ मोल्स के बराबर। फर्दर हमें यहाँ पे जो है कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो था आपका 500 ml, तो आपका आ गया 500 डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि आपको यहाँ पे लीटर में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 के बराबर, और 0.5 को आप जो है मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा ऊपर 30 इंटू 10⁻³ मोलारिटी के बराबर। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका आ जाएगा ये 0.03 मोलार के बराबर। तो ये जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन आ गया क्लोरीन का। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन पे हम बढ़ते हैं जहाँ पे आपका जो है सिचुएशन नंबर 2 है। तो सिचुएशन नंबर 2 में अब आपको जो है AgNO3 ऐड करना है क्लोरीन
आयंस के साथ, और यहाँ पे अपने को प्रेसिपिटेट कराना है AgCl। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हमारा 0.03 मोलार है। हमारे यहाँ पे वॉल्यूम का भी हमें पता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है आपका 500 ml। हमारे यहाँ पे AgNO3 का अगर हम देखें तो AgNO3 का हमारे यहाँ पे डेटा गिवन था 0.1 m AgNO3 हमने जो है यहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे हमारे जो है 0.1 m जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे जो ये V है ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, हम कहेंगे दोनों के इक्विवेलेंस जो है आपके बराबर होंगे क्योंकि आपका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। सो एक साइड पे आपका AgNO3 है तो वो आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई V, और यहाँ पे V जो है हम डायरेक्टली ले रहे हैं ml में। दूसरे साइड पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है मोलारिटी जो है वो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम्स, या फिर मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, जैसे मर्जी चाहे आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0.3 मल्टीप्लाइड, सॉरी 0.03, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 0.3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो है आपका वॉल्यूम जो आपका था यहाँ पे 500 ml के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0.1 और यहाँ पे ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा, ये आपका ये और एक कैंसिल होगा यहाँ पे, और यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम अगर हम ml में देखें तो ये आ जाएगा आपका 150 ml के बराबर। यहाँ कंक्लूजन के लिए हमने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन आयन का जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था वो हमने यहाँ पे निकाला था 0.03 m के बराबर, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने जो है वॉल्यूम निकाला AgNO3 सोल्यूशन का, जो कि हमने निकाला यहाँ पे 150 ml के बराबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।